21। और गांधी जयंती के इस मौके पर सरकार पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल में पहुंचे और वहां पर उन्होंने सफाई की और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत को 10 साल भी पूरे हो चुके हैं और स्वच्छता अभियान की आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री हमेशा से प्रमोट करते हैं। खुद उन्होंने इस सफाई अभियान में आज हिस्सा लिया है। दरअसल आज विज्ञान भवन में भी एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आएगी। दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने पर, ये 10 वर्ष जो हैं वो बहुत खास रहे हैं स्वच्छता अभियान के लिहाज से। इससे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और यहां से 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं की बड़ी आधारशिला भी रखेंगे। तो गांधी जयंती स्वच्छता अभियान का हिस्सा बना। प्रधानमंत्री की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई। 10 साल स्वच्छ भारत मिशन को हो चुके हैं और दुनिया के सबसे बड़े अभियान के तौर पर इसे गिना जाता है, जिसमें आपको बता दें कि करोड़ों शौचालय का निर्माण गांवों में किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए गए और इसी की एक तस्दीक करती हुई तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ उनकी ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बताया कि स्वच्छ भारत की अहमियत क्या है, खासियत क्या है और 10 साल पूरे यहाँ पर अब हो चुके हैं स्वच्छता अभियान को, जो साल 2014 से शुरू हुआ था। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्लीन इंडिया की सबसे बड़ी तस्वीर अगर मिसाल बनकर किसी ने पूरी दुनिया के सामने रखी, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने, तो वो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इसके 10 साल पूरे हुए। हाँ जी बिल्कुल, और इसी तरीके को भारत सरकार को इसको विशेष एक कैंपेन बनाना चाहती है और खुद पीएम मोदी की अगुवाई में ये पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है कि 10 साल बाद आखिरकार स्वच्छता की दृष्टि से भारत कहां पर पहुंचा है। और इसीलिए दिल्ली में स्कूल में इस जगह पर पीएम मोदी जाते हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लेते हैं। मकसद यही है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है और यही नहीं, मोदी मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को भी यह निर्देश दिया गया है कि आज के दिन से वह स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण का एक नया अध्याय जोर शोर से शुरू करें। जगह जगह देश भर में वह जाएं, गांधी जी के मूल्यों को याद करें और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत की मुहिम को और धारदार बनाना है 10 साल बाद और ज्यादा जो रिसाइकिल प्रोसेस है उसको भी मजबूत करना है भारत, ताकि एक स्वच्छ देश, साफ देश बनकर उभरे। बिल्कुल अमित, आज जो कार्यक्रम होने वाला है विज्ञान भवन में, उसे लेकर क्या जानकारी है? किस तरह की पहल वहां से देखने को मिल सकती है? क्या कुछ खास होगा? देखिए, कुल मिलाकर कैसे भारत सरकार स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है और किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट के तहत भारत सरकार प्रतिबद्ध है, वह इस कार्यक्रम के जरिए परिलक्षित होगा। और न केवल एक ही कार्यक्रम होगा बल्कि भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं कैसे जुड़ी हैं स्वच्छता को लेकर, किस तरीके से वो प्रेरित हुई हैं, वो भी ये कार्यक्रम होगा। न केवल आज का दिन बल्कि आने वाले अगले कुछ दिनों में इसी तरीके के कार्यक्रम देखे जाएंगे और अलग अलग मंत्रालय की ओर से ये पूरी की पूरी ड्राइव कैरी की जाएगी। अमित, 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। स्वच्छता अभियान को जिस तरह से पूरे देश के रग रग का अभियान पीएम मोदी ने बनाया, कहा जा सकता है ये 10 साल बेमिसाल रहे। अब आने वाले जो 10 साल होंगे वो नजीर पेश करेंगे। जी बिल्कुल, और पर्यावरण जो प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है, पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में इसी तरीके से स्वच्छता का महत्व देकर कितनी जरूरी है एक मुहिम बनाने की कोशिश की अंकिता। और आने वाले दिनों में कैसे जो नई चुनौती जो उभर रही है, किस तरीके से कूड़ा जो इकट्ठा किया जाए, कैसे वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए, किस तरीके से युवा बढ़ चढ़कर इस पूरे अभियान में हिस्सा ले, यह मुख्य चुनौती है। और शायद के महत्व को समझते हुए इस तरीके के अभियान होते हैं, इस तरीके की ड्राइव चलाई जाती हैं और यही कोशिश है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की कि एक अलग लेवल पर स्वच्छता अभियान को ले जाया जाए।
बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ खास तस्वीरें जरा हम पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। देखिए, ये वो साल रहा था जब राज्य की राजनीति से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति पर काबिज हुए थे और स्वच्छता अभियान को उन्होंने सबसे प्रमुखता के सामने, पूरे देश के सामने रखा था। तो ये हर साल की तस्वीर जो है वो आपके सामने है। 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इस मुहिम को एक अभियान बना दिया। पूरे देश में आम से लेकर खास तक इस मुहिम से जुड़ा, इस अभियान से जुड़ा, और आज उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो पीएम मोदी ने खुद सफाई का ये जिम्मा संभाला था और देखिए, अमूमन हर साल उन्होंने अलग अलग मौकों पर हर किसी को प्रोत्साहित किया कि कैसे हम अपने घर के साथ साथ अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने गांव और शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं। और इसके साथ ही महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान का जो उनका सपना था उसे समर्पित कर सकते हैं। और इस दौरान दुनिया भर में इस अभियान की खूब तारीफ हुई है। अमित हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। अमित, हम अपने दर्शकों को इस वक्त 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 10 तस्वीरों की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत की, इससे बच्चा बच्चा जुड़ गया। जी बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत कैंपेन किस तरीके से जनमानस में गया है, किस तरीके से एक पूरा का पूरा एक जन भावनाओं के रूप में उपजा है और युवा, स्कूली बच्चों, लोगों के बीच में गया है। ये पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की ऐसी ही पहल से यह दिखाया और न केवल पूरे देश में बल्कि अलग अलग छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर स्वच्छ भारत की हमें तस्वीर देखने को मिलती है। मसलन कि जितनी जो नगर निकाय है या फिर स्कूल है या फिर सामाजिक संस्था है, वह स्वच्छ भारत के कैंपेन के तहत आसपास के इलाके को साफ रखती है, पर्यावरण साफ रखती है, स्वच्छ बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित आपका।